जीवम जीवम धव्वम जिणवर हेड़ जेड़े देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और भाव संवर के भेद में अपनी चर्चा चल रही है। कल तक हम लोगों ने परिचय जय की चर्चा सुनी है ना। परिचय जय किसे कहना और निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र की पूरी चर्चा हो गई थी। हाँ, हो गई थी। हाँ, मोह निश्चय चारित्र निश्चय धर्म भी हो गई थी। ठीक है। बहिरंग परिचय अभिरंग परिचय है। बराबर। अब आज हाँ 9th टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं। 9वां टॉपिक क्या है? पाप संवर संबंधी स्पष्टता। पाप संवर मतलब पाप परिणामों का रुक जाना, संवर है ना। एक तो संवर है कि मोह क्षोभ से रहित परिणति, जहाँ मोह भी नहीं है क्षोभ भी नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व भी नहीं है और पुण्य पाप के दोनों ही परिणाम नहीं है। तो ये कार्यक्रम तो होता है भाव संवर से, है ना। और जो साथ में शुभ परिणाम है, वीतराग परिणति के साथ में जो शुभ परिणाम है, उन शुभ परिणाम से पाप का आश्रव रुकता है। जैसे मान लिया, एग्जाम्पल दिया था कि वो झूला होता है ना, सर्कस में झूला, बस ऐसे झूलते हैं, है ना। तो सब लोग तो झूला देखने आए हैं कि देखो कितनी कलाकारी है, लड़की इधर से उधर जाती है, जंप करते हैं, वो गिरते नहीं है। तो झूला, मूल तो झूला है। वो बाई चांस गिरे, है ना, तो किस पे गिरेंगे कि नीचे जाल बिछा रहता है, जाल। और जाल नहीं हो तो जमीन में गिर जाए, जमीन में गिर जाए तो फिर चोट आ जाएगी, है ना। तो जहाँ वीतराग परिणति तो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो मोक्ष मार्ग है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग से छूटते हैं तो शुभ परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो पाप परिणाम में गिरने से बचा लेता है। चारित्र की परिणति में 3 फैक्टर हो गए। या तो पाप भाव एक समय में एक होएगा, 3 फैक्टर हैं, एक समय में एक होएगा। या तो वीतरागता हो तो ये दोनों नहीं होंगे। शुभ परिणाम हो तो पाप नहीं होगा, वीतरागता नहीं होगी। और पाप परिणाम हो तो फिर दोनों, न शुभ होएगा न वीतरागता, दोनों नहीं होंगे। तो ये तो अत्यंत बंध का कारण है ना। तो अब कह रहे हैं कि पाप संवर संबंधी स्पष्टता करते हैं। क्या? व्रत द्रव्य संग्रह गाथा 35 की टीका में कहा है कि व्रत से प्रारंभ करके चारित्र तक सबकी जो व्याख्या की है उसमें निश्चय रत्नत्रय साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के प्रतिपादक जो शब्द हैं उन्हें पाप आश्रव के संवर का कारण समझना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन ने अनुप्रेक्षा में देखा, क्या देखा कि वो चिंतवन कर रहे हैं, क्या अपने पर से अन्यत्व का चिंतवन चल रहा है और अपने से एकत्व का चिंतवन चल रहा है। तो ये चिंतवन तो विकल्प रूप है। तो ये जो विकल्प हैं जिसको व्यवहार नाम दिया जा रहा है ना, व्यवहार रत्नत्र रूप शुभोपयोग। तो ये जो शुभ परिणाम हैं, इन शुभ परिणाम से पाप का आश्रव नहीं होता, है ना। और वीतराग परिणाम से
दोनों का ही आश्रम नहीं होता, पुण्य पाप दोनों का आश्रम नहीं होता। तो जो पाप का आश्रम हो रहा है, रुक रहा है, पाप आश्रम का जो संवर हो रहा है, उससे पाप का बंध नहीं होगा, लेकिन जो शुभ परिणाम है उससे पुण्य का बंध तो होगा। तो वो रियल में मोक्ष मार्ग तो है नहीं, रियल मोक्ष मार्ग तो निश्चय रत्नत्रय है। तो क्या लिखा है उसमें? निश्चय रत्नत्रय साधक, साधना उसको किसको है? निश्चय रत्नत्रय को। परंतु उसमें ठहर नहीं पाते तो व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग होता है ना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर के भेद विज्ञान के विकल्प चल रहे हैं, है ना। जिनवाणी पढ़ने का भाव चल रहा है, व्रत आदि करने के भाव चल रहे हैं, ये सब शुभोपयोग व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। निश्चय रत्नत्रय के साथ होने वाला व्यवहार रत्नत्रय, ये क्या है? ये शुभ बंध का कारण है। तो ये जो शुभोपयोग है, व्यवहार रत्नत्रय कहो, शुभोपयोग कहो, किसको? जिसको निश्चय रत्नत्रय है उसको। शर्त क्या लगी है? टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड। जिसको निश्चय रत्नत्रय है, अब वो हर टाइम चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाती है, तो उपयोग बाहर आता है, तो बाहर आने पर शुभ परिणामों में चला जाता है। इसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, है ना। तो वो बंध का कारण होने पर भी लीस्ट टू लीस्ट पाप से तो बचा ही लेता है। जाली पे गिरे तो कम से कम जमीन में तो नहीं गिरते जो सिर माथा फूटे। आ रही बात समझ में? बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई कि जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, उन मोक्ष मार्गी जीवों को रत्नत्रय तो प्रकट है ही, तब तो मोक्ष मार्गी कह रहे हैं। लेकिन रत्नत्रय के साथ में जो व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभ परिणाम है ना, वे शुभ परिणाम पाप आश्रव का संवर करते हैं। पाप भाव नहीं होता उससे, तो पाप बंध नहीं होता। क्लियर हो गई बात? निश्चय रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सुनना ध्यान से। निश्चय रत्नत्रय, रत्नत्रय 3 रत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और व्यवहार रत्नत्रय क्या है? व्यवहार रत्नत्रय किसको कहना? कि सम्यक ज्ञान तो उसको कहेंगे जो ज्ञान में आत्मा है, पर अभी ज्ञान में आत्मा नहीं, ज्ञान में देवशास्त्र गुरु है। ज्ञान में किसका लक्ष्य बन रहा है? अब शुद्ध आत्मा का लक्ष्य होता तो आत्मानुभूति होती। अब शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो फिर किसका लक्ष्य है? देवशास्त्र गुरु, है ना। उनका श्रद्धान और उनकी भक्ति, ये शुभ परिणाम हो गया। इसको क्या बोले? व्यवहार रत्नत्रय। इनमें भी तीनों घटाना, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, उनका श्रद्धान और उस समय मंद कषाय रूप विकल्प, ये व्यवहार रत्नत्रय। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र किसके साथ में? निश्चय रत्नत्रय के साथ में होने वाले। तो इनसे क्या होता है? ये जीव पाप भावों में नहीं जा पाता। क्लियर हो गई बात? बोलो, व्यवहार रत्नत्रय ख्याल में आया? हुआ जी। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय में भी तीनों पर्याय लगेंगी, है ना। अब इतनी बात क्लियर हुई तो अपन को थोड़ा आगे इसमें एक पॉइंट एक और कहना है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि हमारे जो शुभ भाव हैं, वे शुभ भाव ही तो पाप का आश्रय कर सकते होंगे। तो क्या कहेंगे? मिथ्यात्व के साथ में होने वाले शुभ परिणाम ये पाप का आश्रय नहीं कर पाते। मिथ्यात्व के साथ होने वाला शुभ परिणाम पाप का आश्रय नहीं कर पाता। क्यों? मूल में पाप शुभ परिणाम हो रहा है और मिथ्यात्व महापाप का बंध हो रहा है। अभी स्वरूप पता नहीं है और जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है? शुभ भाव।
तो ये शुभ भाव महापाप मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकता। इसमें इतनी ताकत नहीं है इस शुभ भाव में, है ना। हम भी स्वरूप समझे बिना दया दान व्रत नियम करें, हम भी 28 मूल गुण का पालन कर लें, हम भी प्रतिमाएं ले लें, तो हमारा भी उनके देख बाहर से देखोगे तो उनसे ज्यादा इसका दिखाई दे शुभ भाव। तो ये शुभ भाव पाप के आश्रम में कारण बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मिथ्यात्व के सहित वाले। तो कह रहे भैया पहले ही मिथ्यात्व महापाप का परिणाम बैठा है, और मिथ्यात्व का महापरिणाम शुभ भाव से नहीं जाता। मिथ्यात्व का महापाप तो भेद विज्ञान से जाता है। समझ में आ रही है बात। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप परिणाम है। सप्त व्यसन ये पाप परिणाम है, और मिथ्यात्व तो इनसे भी बड़ा महापाप है। तो ये शुभ परिणाम में पाप परिणामों के अभाव करने की ताकत नहीं है। बस ये अभी शुभ भाव से छूटा, अभी पाप भाव खड़ा हो गए। लेकिन वे शुभ भाव से छूटेंगे तो वे स्वभाव की सन्मुखता करेंगे, तो और निर्जरा हो जाएगी। यहां तो कोई निर्जरा का स्टार्टअप ही नहीं हुई है अगर स्वरूप नहीं जाना तो। और तत्व निर्णय किया है, जहां 6 द्रव्य 7 तत्व का भली प्रकार निर्णय किया है, और भले आत्मानुभूति नहीं हुई तो वो प्रोसेस में चल दिया है। लेकिन मूल में कर्मों का अभाव तो तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति से होता है। समझ में आ गई बात। ये मोक्षा प्रकाशक जी में भी ऐसा प्रश्न उठाया कि हम भी तो शुभ भाव करते हैं, तो हमारे शुभ भाव से पाप का आशव रुकता है कि नहीं रुकता, उतने पाप की तो हानि कहो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है, देखो उत्तर दे रहे हैं इसका क्या अर्थ है। तो उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं। पंचास्तिकाय गाथा 141 में पाप आश्रव के संवर का स्वरूप दिया है। वहां कुंद आचार्य देव कहते हैं कि भली भांति मार्ग में रहकर, भली भांति मार्ग में रहकर, मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में रहकर, मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ, भली भांति मार्ग में रहकर, है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं का जितना निग्रह करता है, इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं का जितना निग्रह करता है, उतना ही पाप आश्रव का छिद्र बंद होता है। अब न तो इंद्रियों का निग्रह है, न कषायों का निग्रह है ना, और न संज्ञाओं का निग्रह है, तो पाप आश्रव का तो छिद्र खुला हुआ है। अल्पकाल के लिए शुभ भाव हुआ है, लेकिन भली भांति पे जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनको तो इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं की निग्रह मतलब उनकी कमी आती जाती है, विषय भोगों की कमी आती है। जैसे अपन व्रत की चर्चा करते ना, व्रत, तो व्रत शब्द सुना और ये और वो सुनते से ही क्या ख्याल में आएगा, आज कुछ खाना नहीं है। व्रत का रिलेशन किससे, खाने पीने से। देखो फिक्स है आज हमारा व्रत है, अच्छा तो चाय तो चलेगी, नहीं नहीं हमें चाय भी नहीं पीनी, तो चाय नहीं पीनी मतलब व्रत। अच्छा भोजन एक ही बार लोगे, 2 बार, नहीं आज तो हमारा अन्न कई त्याग है, नहीं हम तो एक बार भोजन करेंगे। पॉइंट समझ में आया। तो ये व्रत हो गया, बोलो ये व्रत हुआ कि नहीं हुआ। अरे ये व्रत नहीं है, व्रत, हाँ व्रत का क्या है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज भगवान आत्मा के आश्रय से भूख प्यास का अभाव हो, शुद्ध आत्मा के आश्रय से, वीतराग प्रणति के आश्रय से पाप की हानि हो, उसका नाम व्रत है। व्रत में
इंद्रिय भोग और कषायों के निग्रह को व्रत कहते हैं। जहां पे पाप आरंभ मिटा हो, जहां पर कषायों का अभाव हुआ हो। 4 की 4 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षायण, प्रत्यक्षायण, संजुलन। अब अनंतानुबंधी में ही थोड़ी कम ज्यादा हो गई है, लेश्या कम ज्यादा हो गई है बस। और 4 की 4 स्टैंड है, तो कितनी कषाय कम हुई बोलो? 4 की 4 कषाय स्टैंड है, कितनी कम हुई? एक भी कम नहीं हुई। एक भी कम। समझ आई बात? ये 4 की 3 रह जाए तो कम हुई, और जैसी 4 की 3 रहेंगी तो एक कषाय के अभाव होने पर नियम से इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं का निग्रह हो ही जाएगा। अब जितना पापाश्रम मिटा, वो पापाश्रम का छिद्र बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो मिथ्यात्व का ही छिद्र बंद हो गया, महापाप। और बाकी इंद्रिय कषाय संज्ञा संबंधी उसके परिणामहीन हो जाएंगे। अनंतानुबंधी जाति का पुण्य पाप दोनों मिट जाएगा, दोनों, पुण्य भी पाप भी। अब जो शुभ परिणाम दिखाई देंगे वो अप्रत्यक्षायण जाति के दिखाई देंगे। क्या फर्क है अनंतानुबंधी शुभ भाव में और अप्रत्यक्षायण शुभ भाव में? दिखाई तो दोनों मंदिर में दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दया दान कर रहे हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस, अभिप्राय, सोच का कितना बड़ा अंतर है। वो अपने को शुभ भाव का कर्ता जान रहा है, ये होता हुआ जान रहा है, अपने को भगवान आत्मा जान रहा है। जानने में इतना बड़ा अंतर है। ये क्या समझ रहा है मैं कर रहा हूं, ये क्या समझ रहा है ये उत्पन्न हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तुम कौन हो? मैं भगवान आत्मा हूं। ये क्या सोचता है कि मैं शुभ भाव कर रहा हूं ना, तो सब मेरी प्रशंसा करें, मुझे इसके बदले में पुण्य बंद हो और फिर मुझे फल मिलेगा उसका अच्छा अच्छा। ये अनंतानुबंधी जाति का शुभ परिणाम है। और फल मिलेगा तो क्या मिलेगा? अच्छे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे। बहुत सारे बच्चे अनमैरिड मंदिर आते हैं, काय के लिए? अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। और ये सुख का कारण है। मेरे शुभ भाव का फल पुण्य बंधेगा, पुण्य से अनुकूल सामग्री मिलेंगी, और सामग्री, जो सामग्री है वो सुख का कारण है। ये इसका ऐसा शुभ भाव है। और इसका शुभ भाव क्या है? खटकती है राग आदि पर्णति विकारी, विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, ये तो मिट जाए, स्वभाव का आश्रय। इसके फल में वो कुछ नहीं चाहता। पुण्य बंधेगा तो उस पुण्य बंध का स्वभाव सन्मुखता से अभाव चाहता है, इसलिए वो निर्वांशक होते हैं। समझ में आ रही है वो कितना अंतर है? ये फल चाहता और ये फल नहीं चाहता। और फल उत्पन्न हो तो उसका ज्ञाता दृष्टा। इसके फल में अच्छे दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, 96,000 रानी, इंद्र की संपदा, वो सब उसके ज्ञान के गे हैं। ये कोई सुख का कारण नहीं। सुख का कारण तो संवर्तत्व है, वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। देखो दोनों शुभ परिणाम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और दोनों में कितना अंतर है। यह अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव है, या अप्रत्यक्षायण जाति का शुभ भाव है। मार्ग पर रहकर, और इसका शुभ भाव है, इसकी कोई इंद्रिय और कषायों संज्ञाओं का कोई निग्रह नहीं हुआ। ये तो अनुकूल सामग्री को चाहता है, और यदि ये चाहता है तो किसी चीज को क्या चाहता है कि देव शास्त्र गुरु का सानिध्य बना रहे। इसको ये पुण्य का उदय, ये धन, दुकान, मकान को पुण्य का उदय कहता है, ये भगवंतों के मिलने को पुण्य का उदय कहता है। बोलो कितना अंतर है दोनों में? समझ में आ रही है बात? क्योंकि इनके आश्रय से मुझे रत्नत्रय होगा, और इसको तो पता ही नहीं है कि इसके आश्रय से अगेन पाप बंद होगा, भव समुद्र में रुलेंगे तो रुल जाएंगे। हमारे को क्या, हमें कौन पिछली याद है? इस समय तो खाओ पियो मौज करो, जहां जाएंगे मैं चले जाएंगे, हमारे को क्या है? दुनिया ही घूम रही है, हम भी घूमते रहेंगे, हमें क्या? पॉइंट समझ में आ रहा? और ये अपने को भव समुद्र से बचाता है।
बोलो, दोनों में कंपैरिजन से पता चला कि इन 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 दोनों भावों में की थॉट प्रोसेस में कितना अंतर है। दिखाई ये भी मंदिर में देख रहे हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय में दिख रहे हो, दोनों ही दिख रहे हैं, पूजा पाठ में दोनों ही दया दान में दिख रहे हैं, लेकिन अंतर कितना बड़ा है, ऐसी बात है। ठीक है, अभी देखो, यथार्थ मार्ग में संवर है, मार्ग यथार्थ में संवर है, उसके निमित्त से इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का जितने अंश में अथवा जितने समय तक निग्रह किया जाता है उतने समय तक पापाश्रव द्वार बंद होता है। वही बात है, शब्द थोड़े बदले हैं, वो दूसरे ग्रंथ की बात है, ये दूसरे ग्रंथ की बात है, उसकी टीका में लिखा है। पंचास्तिकाय में कुंद आचार्य देव ने ये लिखा है और टीकाकार मुनिराज ने ये वाली बात लिखी है, नीचे वाली। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वीतराग परिणति से तो मोक्ष मार्ग चल रहा है, लेकिन ज्ञान हर समय स्वभाव सन्मुख नहीं रह पाता, पर लक्ष्य होता है, तो देवशाग गुरु का लक्ष्य होता है, और देवशाग गुरु का लक्ष्य होने पर पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य नहीं होता, तो उतना उतना उसका पाप का आश्रव, उसका द्वार बंद रहता है, बंद रहता। हाँ, ऐसा। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट, शुभोपयोग को संवर नहीं कहा, संवर तो वीतराग परिणति का नाम है, अपितु मार्ग यथार्थ में संवर है, ऐसी स्पष्टता की है। और फिर वहां जितने अंश में उतने अंश में इन शब्दों का प्रयोग किया है, वे बतलाते हैं कि साधक जीवों के चारित्र की एक पर्याय में दो अंश होते हैं, एक वीतराग अंश और एक राग अंश। पहले बता दिया अपन ने, 3 पॉइंट बता दिए, एक वीतराग अंश और एक राग अंश। अब राग के वापस 2, एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम। तो वीतरागता से तो मोक्ष मार्ग चल रहा है, और वीतरागता के साथ में यदि शुभ भाव है तो उतने उतने अंश में पाप नहीं बंधेगा, ये कहना चाह रहे। उसमें जो वीतराग अंश अर्थात शुद्ध परिणति कषाय के अभाव रूप है वह तो संवर है ना, और जो राग अंश वह शुभोपयोग है, जो कि बंध का ही कारण है, उसे संवर मानना भ्रम है। परंतु जितनी शुभ भाव की भूमिका है उतना उतना उसको पाप बंध नहीं हो रहा, ऐसा। यह शुभोपयोग भूमिका के अनुसार वीतरागी शुद्ध परिणति का सहचर है। सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, प्रत्येक गुण स्थान में होने वाला शुभ परिणाम फिक्स है। वो एक एक गुण स्थान में होने वाले भाव अतिक्रम नहीं कर पाते। पंचम गुण स्थान वर्ती हो और वो ऐसा बोले हम पंचम गुण स्थान वर्ती तो हैं, पर प्रतिमा से क्या मतलब है, हम तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जिसको पंचम गुण स्थान वर्ती की दो कषाय के अभाव की वीतरागता होगी तो उसको बाहर में ऐसा ही शुभ भाव होगा। जिसको अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, कोई बोले हमारे को तो वीतरागता है, कपड़ों से वीतरागता का क्या संबंध है, हम तो कपड़े पहने पहने वीतरागी हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है हमको कपड़े पहने पहने, तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। जिसको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उस जीव को बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होता ही है, नग्न दिगंबरत्व होता ही है, भूमिका के अनुसार शुभ भाव होते हैं, है ना। गुरुदेव श्री ने पूर्व भव की उनकी ऐसी कथानक है कि ये पूर्व भव में उनको ऐसा 2 द्रव्यों की भिन्नता की चर्चा चल रही थी, तो उनको ऐसे ही भाव आ गया
कि सही बात है, वीतराग प्रणति तो स्वभाव के आश्रय से होती है, इसमें कपड़ों का क्या संबंध है? कोई कपड़े पहने पहने भी तीन कछार चौकड़ी के अभाव वाला हो सकता है, ऐसा भाव आ गया उनको। और ये भाव आया उसी समय योग्यता थी, उसी समय आयु बंध का काल आया, श्वेतांबर मत में जाके पैदा हो गए। यहाँ तो कहते हैं कि तीन कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट होने के लिए पूर्व में ही आ जाते हैं द्रवलिंग अवस्था। नग्न तो पूर्व में ही आ जाता है, पहले नग्न होते हैं, बाद में छठवा सातवां गुणस्थान बनता है। नग्नता पहले आती है, छठवा सातवां गुणस्थान बाद में आता है। नग्नता होने पर ही वो परिणति स्वभाव में स्थिर होने की सामर्थ्य रख पाती है। ऐसा ही आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा, जब अब इसका काउंटर क्वेश्चन है कि यदि कपड़े पहने पहने ही छठवा सातवां गुणस्थान हो जाए, इतनी शांति हो जाए, तो अब जब हो ही गया कार्य, अब कपड़े हटाने की क्या जरूरत है? काम तो हो ही गया, हमें तो शांति चाहिए थी, कपड़ों से क्या मतलब था? समझ में आ गई? जो कार्य हो ही गया, तीन कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो ही गई, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो ही गए, इतनी प्रचुर वीतरागता हो ही गई, तो अब हो जाने के बाद नग्न दशा की क्या आवश्यकता है? इसलिए पहले नग्नता होती है, नग्नता होने पर के बाद में छठवा सातवां गुणस्थान होता है, ये नियम है। ये तो उस भूमिका के अनुसार ही भाव होते हैं। कोई भी भाव ऐसे नहीं होते हैं वो उस गुणस्थान का अतिक्रम कर दें। कोई भी गुणस्थान ऐसा नहीं होता जो भूमिका का अतिक्रम कर दे, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? यह शुभोपयोग भूमिका के अनुसार वीतरागी शुद्ध परिणति का सहचर है, साथ साथ चलता है, साथ साथ चलने वाला सहचर है। इसलिए उसे सोपादान का संवर कारण नहीं, किंतु मात्र निमित्त कारण कहा जाता है। उपादान कारण तो वीतराग परिणति है, और ये परिणाम सहचार्य साथ साथ चलता। समझ में आ गई बात? और ये शुभ परिणाम तो बंध का ही कारण है, शुभ परिणाम तो बंध का ही कारण है। हरी बात समझ में? लेकिन ये परिणाम होता है तो पाप परिणाम नहीं होता, तो उसको पाप का संवर हो जाता है। ये गजब बात हो गई, क्योंकि उतने उतने परिणामों का अभाव हो रखा है उस गुणस्थान में, और आगामी की तैयारी होती है ऐसा। अब देखो पांचवा पॉइंट, वह निमित्त कारण है। ऐसा ज्ञान कराने का प्रयोजन यह है कि ऐसा शुभोपयोग साधक जीव के तन्मय बुद्धि से, एकत बुद्धि से नहीं होता। अपनी भी चर्चा हो गई, वो सम्यक दृष्टि जीव को भी शुभ भाव हो रहा है। अज्ञानी कहता है मैं करता हूं, सम्यक ज्ञानी कहता है कि ये उत्पन्न हुआ है, मैं इसका करता नहीं। इसका ही अर्थ है कि उसको तन्मय बुद्धि नहीं, उस परिणाम के साथ एकत्व बुद्धि नहीं होती, किंतु निषेध बुद्धि से ओहो कि इसका भी अभाव हो, वीतरागता बढ़ती जाए। और ये क्या कहता है कि मेरे को बहुत शुभ भाव हो, सो मुझे बहुत पुण्य बंधे, फिर मुझे बहुत धन संपदा मिलेगी। देखो दोनों के शुभ भाव कैसे हैं। साधक जीव तो उसको पहले कह दी, वो तो ये जानता कि जब तक ये शुभ भाव होंगे, इसका अर्थ है मैं स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा, और मैं स्वभाव में स्थिर होऊंगा तो ये शुभ भाव मिटते चले जाएंगे, और ये मिटेंगे तो ही मैं आगे के गुणस्थान में जाऊंगा। आगे के गुणस्थान में जाऊंगा उतनी मुझे आनंद धारा बढ़ती चली जाएगी। और देखो अनंत भगवान को कौन से शुभ भाव होते हैं? बोलो, अनंत भगवान को कौन से शुभ भाव होते हैं? बोलिए।
कठिन प्रश्न है। कोई भी नहीं। कोई शुभ भाव नहीं होते। तो शुभ भाव अगर अच्छी चीज होती तो फिर अनंत सिद्ध भगवान को भी होती। ओहो, रत्नत्र की पूर्णता हुई है। रत्नत्र प्रकट करने योग्य उपादेय है, राग प्रकट करने योग्य उपादेय नहीं कहा। राग तो अभाव करने योग्य है। तो क्या कह रहे हैं, उन्हें शुभ भाव तो होता है, किंतु निषेध बुद्धि से, हे बुद्धि से, वियोग बुद्धि 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 ज्ञान का अंतर है। इसको एकत्व बुद्धि है, मैं करता हूं मुझे इससे फायदा है, इसको मैं करता नहीं हूं परंतु हो रहे हैं, इनका कब अभाव हो, वियोग बुद्धि से, हे बुद्धि से। वह उसका उल्लंघन करना चाहता है और उसका पुरुषार्थ चालू है। क्रमशः शुद्धता का पुरुषार्थ बढ़ाते हुए शुभ भाव का अभाव ही करेगा। अणुव्रत महाव्रत का अभाव ही करेगा, वो तो ऊपर चढ़ेगा आगे। देखो, ये कहता है कि यदि मैंने दान दिया है तो सबको पता चलना चाहिए। मैंने 10 दिन सिर्फ पानी पे रहा तो सबको पता चलना चाहिए, प्रभावना होनी चाहिए। एक लौंग के जोड़े पे रहे तो प्रभावना होनी चाहिए, अपनी प्रसिद्धि चाहता है कि मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने हरी नहीं खाई, मैंने एक टाइम भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, मैंने तो लौंग एक जोड़ा लौंग का रखा, वगैरह वगैरह, है ना। और सारी दुनिया भी कहती है ओहो कितने बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग का साधक जीव नहीं है, ये संसार मार्ग का साधक जीव है। इसको उस परिणाम में एकत्व बुद्धि है, ये उस प्रशंसा चाहता है, ये उसका फल चाहता है, उसके फल में इसको विषय भोग की प्राप्ति होगी, फिर उसको भोगने का भाव उत्पन्न होगा। तो भोगने का जैसी भाव उत्पन्न होगा तो सारा वो पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। भोग का भाव तो पाप भाव है। सामग्री मिली तो फायदा क्या हुआ कि पाप में निमित्त हो गई, वो पाप भाव में निमित्त हो गई, वापस पाप बंद हो जाएगा। बोलो। और यहाँ पे शुभ भाव हुआ, उसको एकत्व बुद्धि नहीं है, तन्मय बुद्धि नहीं है, उसको हे बुद्धि है, उसका पुरुषार्थ चालू है, उसके अभाव को चाहता है, शुद्धता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, उससे शुभ अशुभ दोनों भाव का अभाव करेगा। इसलिए व्यवहार रत्नत्र रूप शुभोपयोग परमार्थ से बाधक होने पर भी, पिछली क्लास से चर्चा चली आ रही है, बाधक होने पर भी सहचर होने के कारण व्यवहार न से निश्चय न का साधक अर्थात भिन्न साधक साध्य निमित्त रूप से कहा जाता है। ये निमित्त का कथन है। व्यवहार न से उसको साधक कहा जाता है, एग्जैक्टली तो वो बाधक ही है। सहचारी होने से उसका ज्ञान कराने के लिए, प्रतिपादक होने के लिए वगैरह वगैरह के कारण शुभ परिणाम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अपनी संवर की चर्चा हुई, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे प्रकार से इसमें है ना पूरी चर्चा आई है, और बहुत टेक्निकल चर्चा भी यहाँ पर आई है। तो ऐसी आशा करते हैं कि आपको स्वरूप क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, बहुत शानदार चर्चा भाभी। ओके बढ़िया। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान बहुत से सुंदर। तुझे लुका लोक सुवाणी मस्तक। चलिए, आप सबको लाभ हुआ, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है ना। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप बराबर पूछ सकते हैं, और हर बार अपन ये वाली बात कहते हैं कि आपके प्रश्न सदा ही आमंत्रित हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाए, है ना। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को।